to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कि जो पॉलिसी है उस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरह 2004 की जो पॉलिसी है इसमें यानी कि मेरिट किस तरह बनता है। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल का आइकन बटन है उसको क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये 2000 यानी कि 1 फरवरी 2016 में अमेंडमेंट की गई है। 2004 की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसमें जो की गई है, ये लेटर है सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ग्रेड 1 से 4 और 11 से ज़्यादा जो भर्ती किए जाते हैं सरकारी मुलाजम 2004 की पॉलिसी के अंडर, उसके बारे में वीडियो है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी कि वो अपना मेरिट खुद बना सकें, ताकि जब सीट्स आती हैं अगर 2004 की पॉलिसी के अंडर आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका किस तरह मेरिट बनेगा। तो सबसे पहले हम ग्रेड 1 से 4 तक की जो सीट्स आती हैं पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स की, उसके बारे में हम देखते हैं किस तरह मेरिट बनाया जाता है। तो शुरू करते हैं। यानी कि टोटल 100 नंबर मेरिट में होते हैं किसी भी, यानी कि टेस्ट 100 नंबर का यानी कि टोटल होता है। जो उसमें एजुकेशन का उन्होंने रखा है वो रखा है 65 उन्होंने रखा है एजुकेशन के मार्क्स। अब एजुकेशन के मार्क्स उन्होंने किस तरह रखे हैं आप देखते हैं। यानी कि अगर उन्होंने कहा कि सिर्फ नाख्वानदा बंदे उन्हें चाहिए, अगर नाख्वानदा एक सीट है यानी कि किसी भी नायब कासर की, तो उसमें वो कहते हैं कि हमें ख्वानदा यानी कि पढ़ना लिखना जानता हो वो बंदा चाहिए। तो जब अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो अगर अप्लाई करने वाले सिर्फ ख्वानदा यानी कि 1 से 2 3 जमात पढ़े हुए हैं तो उनको 45 नंबर दिए जाएंगे। अगर उसी सीट पे एक बंदा अप्लाई करने वाला है सिर्फ ख्वानदा, और उसी पे दूसरा जो अप्लाई कर रहा है उसने की हुई है प्राइमरी, और तीसरा बंद उसको 50 नंबर दिए जाएंगे। और इसी तरह तीसरा बंदा है जिसने मिडिल किया हुआ है तो उसको 60 नंबर दिए जाएंगे। और अगर किसी ने मैट्रिक की हुई है तो उसको 65। यानी कि आप ये देखें, अगर कोई सीट पे अप्लाई कर रहा है यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ ख्वानदा होना चाहिए, कोई उसके लिए यानी कि प्राइमरी मिडल और मैट्रिक कोई लाजमी नहीं है। तो अगर एक सीट है, 4 बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप खुद देख लें, जो ख्वानदा उसको 45 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ, जो मैट्रिक उसको 65, जो 65 मिलेगा तो वो मेरिट पे आ रहा है तो उसकी ही सिलेक्शन होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आप देखते हैं मेरिट की धज्जियां बखेर दी जाती हैं। आजकल तो वैसे भी कुरानदाजी के जरिए 1 से 4 स्केल की जो सीट्स हैं उनको फिल किया जा रहा है, यानी कि उसमें कोई तलीम और किसी चीज़ को भी नहीं देखा जाता, सिर्फ जस्ट दरखास्तें ली जाती हैं और उसको प्रोसेस करके कुरानदाजी में कई सिस्टम्स हो सकते हैं। यानी कि रेफरेंस बेस पे लोगों को सीट्स ग्रांट कर दी जाती हैं। सियासतदानों को कोटा है 1 से 4 ग्रेड तक, अक्सर ये देखा जाता है कि सियासतदानों को नवाजा जाता है। तो आगे यानी कि ये 65, बाकी रह गए हैं 35 नंबर किस तरह बुरे गए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह अब देखें, अगर प्राइमरी उन्होंने रिक्वायर की है किसी भी यानी कि सीट के लिए, प्राइमरी यानी कि है क्वालिफिकेशन मिनिमम, क्वालिफिकेशन प्राइमरी है। जिसने प्राइमरी की होगी उसको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसकी मिडिल होगी उसको 60 और जिसकी मैट्रिक होगी उसको 65। इसी तरह अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट मिडिल है तो मिडिल वालों को दिए जाएंगे 50, मैट्रिक वालों को दिए। इसी तरह अगर उसी पे कोई इंटरमीडिएट यानी कि एफ ए वाले आ गए हैं तो एफ ए वालों को 65 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इसी तरह यानी कि जो सीटें क्लर्क्स या वगैरह की आती हैं जिसमें मैट्रिक रिक्वायरमेंट होती है, तो जिसने मैट्रिक किया होगा उसको दिए जाते हैं 50, जिसने इंटरमीडिएट की होगी उसे दिए जाते हैं 60, और जिसने बैचलर किया उसको दिए जाएंगे 65।
लेकिन आप पाकिस्तान में देखते हैं कि कई जॉब ऐसी हैं कि जो मैट्रिक पास को ही ग्रांट कर दीजिए, लेकिन 15 नंबर का वो डिफरेंस किस तरह पूरा कर सकता है? ये सिर्फ सिफारिश की ही बुनियाद पर लोगों को नौकरी ग्रांट कर दी जाती हैं। आप सीधा देख लेते हैं 15 नंबर का कोई किस तरह यानी कि उसको कंपनसेट कर सकता है। एक बंदा मैट्रिक है और एक बंदा बीए है, वो बीए वाले बंदे को जॉब नहीं ग्रांट करेंगे क्लर्क्स की, वो मैट्रिक वालों को ही दे देते हैं। ये किस तरह का यानी कि 15 नंबर का डिफरेंस है। अगर आप एफ ए वाले देते हैं तो उसको भी 10 नंबर। तो आप देखते हैं पाकिस्तान में मैट्रिक पास ही को वो क्लर्क्स को पॉइंट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब जो बाकी यानी कि टोटल नंबर 100 थे, टोटल हंड्रेड्स थे, हंड्रेड में हमने 65 तो देख लिया किस तरह फिल होते हैं। बाकी 35 रह गए। जो बाकी 35 में से जो 10 नंबर हैं वो है एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस कितना रेलेवेंट फील्ड, इसके 10 नंबर्स हैं। ये तो बस यानी कि कहते हैं अगर किसी ने यानी कि किसी ने 1 साल रेलेवेंट फील्ड में है तो उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, 2 साल है तो 7, और 3 साल है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरह अगर कोई हाफ्स यानी कि सब मुलाजम है, एक्स सर्विसमैन है, उसको 5, और हाफिज कुरान को भी 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल हो गए 15। 15 ये हुए हैं, और इसमें इंटरव्यू के उन्होंने 20 मार्क्स रखे हैं। ये असल में मसला है। 20 मार्क्स जो उन्होंने 20 नंबर इंटरव्यू के रखे हैं, ये 15 वाला जो वो क्राइटेरिया इसको पूरा करने के लिए उन्होंने रखे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। 20 मार्क्स जो है ये असरअंदाज होती है, असरअंदाज होती है यानी कि सिफारिश पे। अगर ये ना हो तो इस स्केल पे भी सिफारिश नहीं होगी, लोग मेरिट पे ही भर्ती होंगे। असल में जो 20 मार्क्स इंटरव्यू के रखे गए हैं ना, 1 से 4 स्केल तक, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि जो मैट्रिक और उनके बारे में यानी कि अब देखते हैं कि किस तरह उनको वो ओबलाइव करते हैं लोगों को। तो इसी तरह अब हम देखते हैं ग्रेड 5 से 10। ग्रेड से 5-10 जब हम करते हैं तो टोटल 100 ही है, और जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 70। अब उन जो 70 बनाए हैं वो किस तरह बनाए हैं आप देख सकते हैं। उधर देख सकते हैं मैट्रिक और रफे के मार्क्स दे के वो, और 20 नंबर इंटरव्यू का रख के उन्होंने किए हैं। इधर उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक को ई ग्रेड में पास करता है तो आप ये किस तरह ई ग्रेड होता है, यानी कि जिनके 40% से कम मार्क्स हैं उनको ई ग्रेड दिया जाता है, 40 से कम वालों को। अगर जिनके हैं 40 से 49 तो उनको डी ग्रेड यानी कि 42 मार्क्स दिए जाएंगे। आप अपने नंबरों के हिसाब से लगा सकते हैं कि आपके परसेंटेज कितने हैं। अगर किसी का ग्रेड है 50 से 59 के दरमियान में जिसके मार्क्स हैं तो उनको सी ग्रेड यानी कि 49 दिए जाएंगे आउट ऑफ 70। अगर किसी लड़के के मार्क्स हैं यानी कि 60 से 69 तो उनको जो ग्रेड दिया जाएगा वो दिया जाएगा बी। बी में 56 मार्क्स ग्रांट किए जाएंगे। अगर किसी के 70 से 79 है किसी के, तो उनको 63 मार्क्स यानी कि ए ग्रेड ग्रांट किया जाता है। अगर किसी के 80 से 90 तक हैं तो उनको 70 यानी कि पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये यानी कि उन्होंने मार्क्स बनाने का तरीका है। ज़्यादातर जो लड़के फॉल करते हैं वो बी कैटेगरी में यानी कि बी ग्रेड में फॉल करते हैं। जब भी आप जो तो 56 यानी कि एवरेज, ऑन एन एवरेज 56 मार्क्स ग्रांट किए जाते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को जब वो उनको मेरिट बनाए थे। ये 70
यानी कि हो गया। बाकी इसमें बच जाते हैं 30 मार्क्स, वो किस तरह पूरे किए जाते हैं वो भी बताता हूँ। इसके अलावा अगर इसमें तो मैट्रिक था ना, अगर अगर यानी कि है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उसमें किस तरह किया जाता है? उसमें इस तरह किया जाता है, अगर किसी के इंटरमीडिएट में बी ग्रेड है तो उसको 38, ये मार्क्स की वही परसेंटेज यानी ग्रेड्स की तो वही है कि अगर 80 से 90% है तो ए ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है। 70 से 80 तक ए ग्रेड, ये 60 से 70 तक बी ग्रेड, 50 से 60 तक सी ग्रेड, और इसी तरह ये ग्रेड्स चलते हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फॉल करते हैं वो इसी बी कैटेगरी में ज़्यादा स्टूडेंट फॉल करते हैं, या सी और बी। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ए ग्रेड में होते हैं। जो ए ग्रेड में स्टूडेंट्स की तादाद है वो मार्जिनल यानी कि थोड़े ही होते हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, अगर उसमें उन्होंने उसको मिनिमम जो डिग्री लिखी है वो लिखी है बैचलर्स यानी कि बीए, उन्होंने लिखी है कि बीए हमें रिक्वायर्ड है, तो बीए में किस तरह मेरिट बनता है? अगर किसी भी उस बीए रिक्वायर्ड है तो जो मेरिट बनाने का तरीका वो आप देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स की डिवीज़न फर्स्ट आती है ओवरऑल यानी कि तीनों, यानी कि उसकी मैट्रिक एफए और बीए में फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसके जो मार्क्स बनेंगे वो आप देख लेते हैं किस तरह बनते हैं। उसके बने हैं 70, उसके 70 पूरे मिल जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस तरह का है, उसकी यानी कि बैचलर्स में आ गई है सेकंड डिवीज़न, यानी कि सेकंड डिवीज़न की ओवरऑल सेकंड डिवीज़न जा रहा है, तो उसके जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे, आप कर सकते हैं इसको जमा, यानी कि उसके 3 और 6, उसके 63 बनेंगे। तो इसमें 7 नंबर का फर्क आ जाएगा अगर किसी की ओवरऑल सेकंड डिवीजन है। अगर किसी की एक में फर्स्ट एक में सेकंड है तो उसका मार्जिन यानी कि उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कितना यानी कि उसमें फर्क पड़ता है। तो इसके अलावा ये तो हो गया ना, यानी कि ये तो 70 मार्क्स बनते हैं। जो बाकी के 30 मार्क्स, अब जो 30 मार्क्स है वो जो यानी कि उसकी जो हायर क्वालिफिकेशन यानी कि वो तो लैदा हो गए ना। अगर मैट्रिक पे किसी ने यानी कि अप्लाई किया और उसने किया होगा एमए, तो वो कितने स्टेज हायर चला गया? तो मैट्रिक की सीट थी तो कितने स्टेज वो हायर गया, आप उस लगा सकते हैं कि सीट मैट्रिक बेस पे थी, तो उसके बाद उसका एफए एक स्टेज होगी, बीए दूसरी स्टेज होगी, एमए तीसरी स्टेज होगी। अगर मैट्रिक क्वालिफिकेशन है और एमए वाले एप्लीकेंट्स हैं तो 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे एमए वाले को। अगर बीए है तो 7 मिलेंगे, अगर एफए किया होगा तो एक हायर गया तो उसको 5 मिलेंगे। तो इस तरह यानी कि अब ये हो गए हैं 70, 70 प्लस 10 यानी कि 80 मार्क्स हो गए हैं। अब बाकी रह गए हैं 20। तो 20 में फिर वो एक्सपीरियंस होता है किसी भी पोस्ट रिलेटेड, तो उसके नंबर इस तरह, अगर 1 साल तक किया तो 5, 2 साल तक किया 7, 3 साल तक किया। इसमें ज़्यादातर तो जो जॉब्स आती हैं उनमें एक्सपीरियंस को तो वो नहीं करते काउंट, तो इसको जो किस तरह फिल करते होंगे ये भी देखे वाली चीज़ है। जब वो मेरिट बनाएंगे तो इस जो 10 नंबर है इनको किस तरह, ये तो सब स्टूडेंट के इक्वली यानी कि कम होना चाहिए, तो फिर वो 100 की बजाय 90 लिख देना चाहिए। तो इसको किसी और में मर्ज करने से यानी कि स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी होगी। तो अगर वो रेलेवेंट फील्ड का अगर उन्होंने एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया है तो फिर ये 10 नंबर यूटिलाइज होने चाहिए। अगर अदरवाइज नहीं किया तो वो जो 100 होता है उसको 90 कर देना चाहिए मेरे, क्योंकि अगर हम किसी और तरीके से जो स्टेटेड नहीं है उस तरीके से करेंगे तो स्टूडेंट के साथ ये नाइंसाफी होगी। जो बाकी 10 नंबर रह गए हैं उसमें जो 5 नंबर हैं वो एक्स सर्विसमैन और हाफिज कुरान के हैं, और कोई हाफिज कुरान है तो उसको 5 नंबर ग्रांट कर दिए जाते हैं। तो इंटरव्यू इसमें मार्जिनल है 5 नंबर। इसमें अगर मेरिट में भर्ती की जाए तो जो हायर क्वालिफिकेशंस यानी कि मास्टर डिग्री वाले होते हैं लड़के,
तो उनके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो इस जॉब्स में यानी कि क्वालिफाई करें, उन्होंने जॉब दी जाए। लेकिन आप देखते हैं पाकिस्तान में मैट्रिक वालों को जॉब किस तरह ग्रांट कर दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह पढ़े लिखे नौजवानों को यानी कि जो माशी यानी कि उनकी जो वो होती है, उनको किस तरह लोगों को डिग्रेड किया जाता है। तो वो जब छोटी सीट में भी अप्लाई करते हैं तो भी उनको वो सीटें ग्रांट नहीं कर दी की जाती, और सिफारिश पे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो दे दी जाती है सिफारिश और पैसे के जरिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हम ग्रेड BS 11 से जो ऊपर वाली सीटें हैं उनमें किस तरह मेरिट बनता है, वो ये आखिरी यानी कि वीडियो का हिस्सा है। तो आप यानी कि इस वीडियो से यानी कि आप दूसरे दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके किस तरह मेरिट बनता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर करें और बताएं आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। अब मैं ग्रेड 11 से अबव के बारे में बताता हूँ कि उनका मेरिट किस तरह बनता है। सेम यानी कि उन्होंने टोटल मार्क्स तो 100 ही रखे हैं कि 100 टोटल मार्क्स हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं वो सेम 70, वही ग्रेड सिस्टम। अगर किसी ग्रेड 11 की सीट है और उन्होंने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी है वो रखी है मैट्रिक, तो वही सेम ग्रेड। यानी कि अगर किसी के नंबर 40 से कम है तो उनको 35 नंबर ग्रांट किए जाएंगे। अगर उसके नंबर हैं 40 से 50 के दरमियान तो उसको 42 यानी कि डी ग्रेड दिया जाएगा, उसको डी ग्रेड। इसी तरह अगर मैट्रिक में किसी का सी ग्रेड होगा तो उसको 49 मार्क्स ग्रांट किए जाते हैं। मोस्टली मैट्रिक में जो ग्रेड बी है इसके स्टूडेंट की तादाद ज़्यादा होती है, जो फर्स्ट डिवीज़न स्टूडेंट कहा जाता है। यानी कि 60 से 70 के दरमियान जो स्टूडेंट की तादाद यानी कि ऑलमोस्ट ये 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेड बी में फॉल करते हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट अगर उसकी क्वालिफिकेशन है तो सेम उसी तरह वो उन्होंने रखी हुई है कि ग्रेड सिस्टम में। तो इंटरमीडिएट में वो 76% इंटरमीडिएट के नंबर काउंट किए जाते हैं, 33% जो नंबर काउंट किए जाते हैं वो किए जाते हैं मैट्रिक के। तो वही यानी कि अगर बी ग्रेड यानी कि ओवरऑल मार्जिन हम बी ग्रेड यानी कि होती है इसके अंदर, तो आप इस तरह अपना मेरिट बना सकते हैं। इसी तरह अगर बैचलर मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी गई है तो सेम उसी तरह बैचलर के 50 नंबर रखे जाते हैं, इंटरमीडिएट के 33% और 17%। यानी कि सेकंड डिवीजन का मार्जिन रखें तो यानी कि ये बनते हैं नंबर 63 बन जाते हैं 63। अगर मास्टर है तो उसी तरह नंबर बनाए जाते हैं, यानी कि फिर मास्टर के 50 नंबर, 25 नंबर बैचलर के, 17 और 8। इसके अलावा हर क्वालिफिकेशन इसमें फिर आ जाती है। अगर उन्होंने बैचलर रखी है और अगर आपने MA किया हुआ है तो आपको 5 नंबर ग्रांट किए जाएंगे एक्स्ट्रा। अगर देखें अगर वो किस तरह यानी कि अगर एक BS वाले को सीट दे देते हैं, अगर BA मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना तो पैसे उसके जरिए BA ही वाले को वो सीट ग्रांट कर देते हैं और हर क्वालिफिकेशन वाले को कुछ नहीं देते। ये किस तरह करते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मेरिट का कत्लेआम पाकिस्तान में क्यों होता है, जिससे पढ़े लिखे नौजवान जिनको यानी कि वो काबिल होते हैं उनको वो सीट्स नहीं दे जाती और उनको पैसे और उसके जोर पे दूसरे लड़कों को दे दी जाती है। अगर आप देखें अगर BA पे आई है सीट और किसी की जिनके वो हायर स्टेज पे है, यानी कि अगर BA पे आई है किसी ने MPhil किया हुआ तो उसको 7 नंबर दिए जाएंगे। अगर उसने MB वो किया हुआ है PhD की है तो उसे 10 नंबर देंगे। तो आजकल पाकिस्तान में जो MPhil भी स्टूडेंट्स की तादाद भी काफ़ी हुई है। तो ये 7 नंबर तो वो अगर उसकी ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी सेकंड डिवीजन कोई ना कोई तो थर्ड डिवीजन होगी। तो अगर 65 नंबर का मार्क्स है तो वो इधर से करके कॉम्पनसेट करके पूरा कर लेता है, लेकिन फिर भी उनको सीटें नहीं दी जाती। इसका क्या मतलब है, क्यों इस तरह होता है। स्लाइड यानी कि उसके बाद 5 नंबर वो रखे जाते हैं जो इसमें कि अगर किसी ने कोई पोजीशन ली है यूनिवर्सिटी में
तो उसके 5 नंबर, अगर फर्स्ट पोजीशन है तो 5, सेकंड है तो 3, अगर थर्ड है तो 2, ये 5 नंबर ये कम स्टूडेंट्स को ही ग्रांट किए जाते हैं, क्योंकि इतने छोटे स्कूल में इस तरह के लोग अप्लाई ज़्यादातर नहीं करते। वो सेम एक्स सर्विसमैन के उतने ही हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के 5 नंबर होते हैं। उसके बाद इंटरव्यू के, इसमें भी 5 मार्जिनल नंबर ही हैं। इंटरव्यू में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। असल में ये लोग किस तरह करते हैं ये हमें आज तक नहीं पता लगा कि 2004 की पॉलिसी है प्योर इस तरह एजुकेटर्स भर्ती हुए थे इसकी तरह में तो गवर्नमेंट के जो भी इदारे भर्ती करते होने चाहिए कि वो स्टेट करें, यानी कि जो भी मेरिट बनता है, मेरिट लिस्ट है, उन्हें लगानी चाहिए। ये नेट पे जो उनकी साइट है उस पे लगाएं। ये कोई भी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें भी जब भी कोई भी भर्ती आती है तो जो एप्लीकेंट होते हैं उनका मुकम्मल बायोडाटा, यानी कि जो दूसरा मेरिट बनता है, तो वो अवेजा किया जाए। लड़कों को पता हो कि अगर किसी को सीट मिली है तो वो वाकई ही मुझसे हायर, यानी कि अच्छा उसने परफॉर्म किया है। तो इंटरव्यू के जो 5 नंबर हैं इसमें, यानी कि 3 तो नंबर हर एक को दिए जाते हैं, इसमें 2 नंबर का फर्क इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट यानी कि चाहिए कि वो जो भी भर्तियां आती हैं उनको जिन किसी भी कोई वेबसाइट ऐसी बनाए या कोई नई गवर्नमेंट की जिसमें भी कोई सीटें आती हैं तो उनको एनालाइज, यानी कि जो मेरिट लिस्टें ऑनलाइन होनी चाहिए, इससे करप्शन और मेरिट पे लोगों को सीटें मिलेंगी। तो जो पॉलिसी है इसको भरपूर अमल दरामद करने से लोगों को काफ़ी, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं जो मेरिट पे पूरे होते हैं उन्हें जॉब मिल सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Please like, comment and share and subscribe my channel for more videos.